यार अगर आपके पास आईफोन 11 सीरीज से ऊपर कोई भी मॉडल है, फिर चाहे वो जेबी है या फैक्ट्री अनलॉक है या फिर पीटी अप्रूव्ड है या फिर एमडीएम लॉक है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि iOS 27 की अपडेट के बाद बहुत ज्यादा इश्यूज आईफोन में आ रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जेबी आईफोन में आ रहा है, ये पीटी अप्रूव्ड आईफोन में भी आ रहे हैं, फैक्ट्री अनलॉक में भी आ रहे हैं और एमडीएम जो बाईपास होता है उसमें भी आ रहे हैं। यार अगर आपके पास आईफोन 12 या इससे ऊपर का कोई मॉडल है तो आप सब के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि आईफोन 12 या इससे ऊपर के जितने भी मॉडल है, अगर आप उसमें एक छोटी सी ये वाली गलती करेंगे तो आपका आईफोन डेड भी हो सकता है, एक्टिवेशन लॉक भी हो सकता है, बार बार रिस्टार्ट भी हो सकता है, उसकी स्क्रीन भी वाइट हो सकती है। इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। इस तरह से इश्यूज से आपने बचना कैसे है, इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। यार 5 जून 2026 के बाद iOS 27 का बीटा और पब्लिक वर्जन जो कि एप्पल की तरफ से रिलीज कर दिया गया है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आईफोन 11 में तो इंस्टॉल नहीं होता, आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स में ये इंस्टॉल नहीं होता, लेकिन जो 11 से ऊपर जो 12 की सीरीज है वहां से लेकर 13 मैक्स, 15 मैक्स और 17 प्रो मैक्स तक ये सारे फोन में इंस्टॉल हो रहा है। और बहुत ज्यादा लोगों ने ये शिकायत की है कि आईफोन में iOS 27 का बीटा वर्जन इंस्टॉल करने के बाद उनका फ़ोन एक्टिवेशन लॉक हो गया है, उस फ़ोन में बार बार रिस्टार्ट होने का इशू आ रहा है, उस फ़ोन में जो वाइट स्क्रीन आ जाती है या एप्पल का ब्लैक लोगो आकर ब्लैक स्क्रीन पर आईफोन स्टक हो जाता है और बार बार फ़ोन रिस्टार्ट होना शुरू हो गया है। इसका हल क्या है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इससे बचना कैसे है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने अपने फ़ोन को अपडेट कर दिया है और उसमें इशू नहीं आया, अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। लेकिन अगर उसमें इशू आ गया है, उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, उससे बचना कैसे है वो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने बस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसकी कंप्लीट गाइड मिल जाए कि आपने इससे बचना कैसे है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल के रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि एप्पल की iOS 27 में ये मसला आ क्यों रहा है। बेसिकली ये मसला तब आता है जब एप्पल अपना कोई भी नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है। जिस तरह अगर हम आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करें तो जब उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती थी तो उसमें एक मसला आता था कि आईफोन की स्क्रीन है जो व्हाइट हो जाती थी या फिर ग्रीन हो जाती थी। लेकिन उसका सोल्यूशन ये होता था कि आप फोन को ओपन करते हैं, फोन को ओपन करके उसमें एक स्क्रीन में जंपर वायर लगाते तो वो स्क्रीन ठीक हो जाती थी। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू ये था, उसमें दो इश्यूज थे। एक तो रिपेयरिंग कॉस्ट आपको भरना पड़ती थी और दूसरा आपका फोन ओपन हो जाता था या वो वाटर पैक नहीं रह जाता था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जल्दी से जो भी अपडेट आती है उसको इंस्टॉल नहीं कर लेना। 15-20 दिन या फिर 1 माह इंतजार करना है लोगों का कि जिन लोगों ने उसको इंस्टॉल किया उनको कौन कौन से मसले आ रहे हैं। अगर तो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बग्स आ रहे हैं तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन जो बड़ा मसला आ रहा है, जिस तरह एक्टिवेशन लॉक का आ रहा है या फोन स्टार्ट हो रहा है या फिर फोन एप्पल लोगों पर आकर स्टक हो रहा है या डेड हो रहा है, तो आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना। और इस इंस्टॉलेशन से बचना कैसे? बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनको फुल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो आपने सेटिंग में जाना है, वहां पर जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर सेटिंग में जाना है और वहां पर आपने जाकर ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑफ कर लेना है, फिर चाहे वो डाटा पर हो या फिर वाईफाई पर आपने उसको ऑफ कर देना है। इसका मकसद ये होगा कि अगर आपका फोन ऑटोमेटिक अपडेट पर लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, आपकी इजाजत के बगैर आप वो फोन को अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका फोन अपडेट हो चुका है, उसमें मसला कोई नहीं आया, अच्छी बात है, लेकिन अपडेट करने के बाद मसला आ चुका है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। उसमें बेसिकली दो सोल्यूशन होंगे। अगर आप अपडेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप फिर भी अपडेट उसको कर लेते हैं तो उसमें दो इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एक्टिवेशन लॉक का इशू आएगा और दूसरा आएगा एप्पल के लोगो पर स्टक होने का। अगर एक्टिवेशन लॉक का इशू आ रहा है तो आपको अपने एप्पल आईडी याद होनी चाहिए, मतलब उसका यूजर नेम भी आपको याद होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी याद होना चाहिए। अगर यूजर नेम आपको याद है, वो ऊपर आपने यूजर नेम लगाना है, नीचे आपने पासवर्ड लगाना है, आपका आईफोन एक्टिवेशन लॉक से खुल जाएगा। लेकिन अगर आपका आईफोन ब्लैक स्क्रीन पर आकर व्हाइट एप्पल पर स्टक हो गया तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आपने आई ट्यून्स या थ्री यू टूल, ये दो फ्री सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। अपने आईफोन को उसके साथ अटैच करना है और उसको 26 पर डाउनग्रेड करना है। iOS 26 पर आपने उसको डाउनग्रेड करना है। इंटरनेट से उसकी फर्मवेयर को फाइल को डाउनलोड करके आपने उसको फ्लैश करना है तो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली iOS 27 से 26 पर जाएगा, तो वो इशू उसको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जेबी आईफोन है या फैक्ट्री अनलॉक है या पीटी अप्रूव्ड है, ये कोई भी नहीं मैटर करता कि आपका आईफोन जेबी है या फिर पीटी अप्रूव्ड है या फिर फैक्ट्री अनलॉक है। ये एक मन गढ़ंत झूठी बात है कि आपका जेबी आईफोन लॉक होगा या फिर आपका फैक्ट्री अनलॉक आईफोन जो कि लॉक हो जाएगा या फिर पीटी अप्रूव्ड है।
अगर आप किसी भी फोन में iOS 27 इंस्टॉल कर रहे हैं तो उन सभी फोन में ये मसला आ सकता है। जेवी फोन वाला अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है तो वो बिल्कुल झूठ बात है, आपने उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। ये आपके पीटी अप्रूव्ड में फोन में भी मसला आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका सोल्यूशन जो आपको मिला है इस वीडियो में, तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अच्छे से कमेंट करने के बाद आपने सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।